तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखी कि गैल्वानिक सेल की सिमेट्री कैसी होती है और उसमें चीज़ें कैसे प्लेस होती हैं। एनोड कंपार्टमेंट क्या होता है, कैथोड कंपार्टमेंट क्या होता है। स्टूडेंट एज ए रिजल्ट हमारे पास ये हो रहा होता है कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इस पूरी सिमेट्री को किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब के साथ कनेक्ट करें तो वो ग्लो करने लगेगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि उस सिस्टम के अंदर कोई पोटेंशियल है टू डू वर्क। अब स्टूडेंट्स सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है उसको हम उससे रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके सिस्टम के अंदर वो पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ द सेल टू डू वर्क बाय ड्राइविंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उसी को हम सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट करते हैं। यानी कि सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल टू डू वर्क व्हेन a quantity of electric current is passed through the wire या across the external circuit। यानी कि आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, वो कितना ग्लो कर रहा है वो आपकी सेल पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा होगा, या कितना करंट वो जनरेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि उसके पीछे फोर्स क्या होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रही होती है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन हाफ to the reduction half या from anode to cathode. The force with which the electrons are pushed to flow through the wire through the external circuit from anode to cathode is called as electromotive force। यानी कि वो force जो उनको push कर रही है from anode to cathode उसको हम कहते हैं electromotive cell या जिसको हम EMF बोलते हैं। या in other terms students हम इसको ऐसे define कर सकते हैं, इसको हम volts में measure करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये वो वर्क है या वो क्वांटिटी ऑफ वर्क है जो तब जनरेट होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ करंट इज परफॉर्म्स द वर्क ऑफ 1 जूल। यानी कि स्टूडेंट्स हमने इसको यूनिट्स की टर्म्स में भी डिफाइन किया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल जिसका ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो एनोड बन जाता है और वो जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैथोड बन जाता है। स्टूडेंट्स जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास हर इलेक्ट्रोड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं। उन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स कैलिब्रेट किया गया है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइंड हैं इलेक्ट्रोड्स की, एलिमेंट्स की जो कि इलेक्ट्रोड्स के तौर पे एक्ट करते हैं और वो वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। स्टूडेंट्स वो वैल्यूज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं और वो स्टूडेंट्स एक जिसे कहते हैं पैमाना है ये बताने का कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखता है या कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है। स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दो बातें मेंशन करना चाहूँगी कि वो सेल या वो सेल हाफ या वो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और वो सेल जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैथोड बन जाएगी। यानी कि वहाँ पे रिडक्शन होगी, वहाँ पे कैथोड के लिए या रिडक्शन पोटेंशियल के लिए वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि एक कैथोड बन जाएगी, दूसरी एनोड। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं सेल की बात कर रही हूँ। सेल में किसको कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि एक हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक आपके पास रिडक्शन हाफ होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को आप एनोड कहते हैं और रिडक्शन हाफ को आप कैथोड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों हाफ्स आपके पास पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इन दोनों हाफ्स को हम सेल बोल सकते हैं और कंप्लीटली इसको हम सेल कैसे बोलते हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर अगर हम बोलें, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस या एक्वस सॉल्यूशन जिससे आप डील कर रहे हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे एसोसिएटेड है, रिडक्शन पोटेंशियल से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस आपके पास इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स हम अपोजिटली चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। यानी कि एनोड से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं कैथोड की तरफ, यानी कि उन एलिमेंट्स की तरफ या उस हाफ की तरफ या उस सेल हाफ की तरफ जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के लिए वैल्यू पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट्स आपके पास मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन हाफ है और रिडक्शन हाफ है, दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि हमने सेल पोटेंशियल की वैल्यू को या टर्म को डिफाइन किया। दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं
और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफाइन होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस, दैट ऑफ कैथोड एंड दैट ऑफ एनोड, स्टूडेंट्स आपके पास कंप्लीट सेल का पोटेंशियल बताता है। जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी और आपके पास एनोड के लिए ये नेगेटिव वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास IUPAC से, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री से आपके पास, जो कि केमिस्ट्री के टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज़ को डील कर रही होती है, उस यूनियन से स्टूडेंट्स ये टर्म्स जो हैं वो कैलिब्रेटेड होती हैं, ये स्टैंडर्ड है, हम यही यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से डील कर रहे होते हैं। जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम कैथोड से रिलेट कर रहे हैं, जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हम एनोड से रिलेट कर रहे हैं या उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है या जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास हो गया सेल पोटेंशियल और उससे रिलेटेड टर्म्स। अब हम इसको रिलेट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के साथ मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।